हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ब्रदर्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की मीनिंग क्या होते हैं, सेंटेंस आखिर क्या कहता है। तो पूरे डिटेल से हम सेंटेंस को लेकर एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कई चीजों को समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं विद्यार्थी कि सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वैसा समूह जिसका सही सही अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस अर्थात वाक्य कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, तो देखिए सेंटेंस का मतलब होता है विद्यार्थी जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका एक क्या हो? एक कंप्लीट मीनिंग हो। और किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें पता होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सही क्रम। यानी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें क्या आना चाहिए? तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सही क्रम पता होना चाहिए। और किसी भी सेंटेंस में शब्दों को सही क्रम करने के लिए हमारे पास खूबसूरत सा चीज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? स्ट्रक्चर। और किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बात किया जाए कि स्ट्रक्चर कितने होते हैं, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है विद्यार्थी वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। बस समझ में गया? यानी सेंटेंस का मतलब क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। और कंप्लीट मीनिंग देने के लिए आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पता होना चाहिए। और किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास है स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर होते हैं तीन: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अबाउट विच वी टेल समथिंग, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो होता है आपका सब्जेक्ट। वही अगर हम बात करें कि वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब का मतलब होता है विद्यार्थी एक्शन, यानी जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा कार्य होता है, अर्थात जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है वही आपका वर्ब कहलाता है। बात समझ में आ गया? अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं द वर्ड विच रेफर्स टू एन एक्शन, यानी ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। अर्थात एक ऐसा वर्ड जो रेफर्स करे किसको? एन एन एक्शन। हाँ, किसको रेफर्स करे? रेफर्स टू एन एक्शन, रेफर्स टू एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य को रेफर्स करे, रिप्रेजेंट करने वाले शब्द को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत? आइए आगे बात करते हैं। वही विद्यार्थी अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो याद रखिए विद्यार्थी सब्जेक्ट
या तो नाउन होता है या फिर होता है प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में विद्यार्थी सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या फिर होते हैं प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। बात समझ में क्या? वही अगर हम बात करें वर्ब, वर्ब क्या होते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन, कार्य। जो हमारे द्वारा कार्य होता है वो होता है विद्यार्थी वर्ब यानी एक्शन। और इसी एक्शन को 5 पैटर्न में बांटा गया है, जिसे हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका मेन वर्ब। क्या होता है? एक होता है आपका मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य क्रिया। और दूसरा होता है विद्यार्थी हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। आप मेन वर्ब को विद्यार्थी बोल सकते हैं एमपी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमपी बोल सकते हैं। और वही हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में आप एचवी बोल सकते हैं। समझ में गया? मेन वर्ब क्या होते हैं? जैसे आपको पता है विद्यार्थी कि मेन वर्ब क्या होते हैं। जैसे हम बोलिए टू गो, ये क्या है? मेन वर्ब। टू रन, टू राइट, टू बीट, ये सब क्या है विद्यार्थी? ये है आपके मेन वर्ब। वही हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? तो पहले याद रखिए विद्यार्थी कि हेल्पिंग वर्ब टोटल होते कितने हैं? 24। कौन कौन होता है? ये भली भांति आप जानते हैं विद्यार्थी। कौन कौन होता है? तो ईट, आर, एंड, वाज, वर, हैड, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट, नीड, डेयर, ये सब होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। और टोटल कितने होते हैं? 24। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? आगे बात किया जाए। चलिए, चलिए अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये विद्यार्थी याद रखिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर होता क्या है? प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो या तो नाउन होता है या फिर होता है प्रोनाउन। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट के कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात ऑब्जेक्ट होते हैं 2। कौन कौन? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है विद्यार्थी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें विद्यार्थी की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो याद रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं विद्यार्थी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ? निर्जीव, जिसमें जान प्राण ना हो। जैसे 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 पेन, बुक, चेयर, फैन, ये सब क्या है? ये है हमारे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वही बात किया जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो याद रखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सजीव जिसमें जान या प्राण। कौन कौन होते हैं विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्री, प्लांट, या मी, अस, यू, हिम, हर, और क्या हो सकते हैं, देम। ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में गया। अगर हम बात करें विद्यार्थी या अगर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे किसको, तो याद रखिए अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर बाद में लिखना है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखें और समझने का प्रयास करें। जैसे वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। बताओ विद्यार्थी इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है पढ़ाता है, ये है आपका वर्ब चीज। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हमें और अंग्रेजी। अब इसमें भी पता कीजिए कि डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। तब देख पा रहे होंगे कि हमें ये क्या है, इनडायरेक्ट है। हमें का मतलब क्या हो गया, अस। अस अस जो है विद्यार्थी क्या है, लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, हमें। तो हमें के लिए क्या हो जाएगा, अस। उसके बाद हम लिखेंगे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का क्या होता है, इंग्लिश। सेंटेंस बन गया, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेज अस इंग्लिश। जिसमें हम देख रहे थे कि ही अपने आप में क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। टीचेज क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। और अस और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। और अस अपने आप में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, यहां तक कंप्लीट है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं और किस तरह के सेंटेंसेज हमें पढ़ना है। इन सभी चीजों को हम अगले पार्ट में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।